तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल झारखंड मार्गदर्शक में। तो जनजातीय विद्रोह की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे ताना भगत आंदोलन के बारे में। इससे पहले हमने बहुत सारे जो विद्रोह हैं जनजातीय उनके बारे में अध्ययन किया था, उसके बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिटेल में जाना था। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। साथ ही अगर आपको हमारे ये वीडियो सीरीज पसंद आ रहा है तो अपना लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो आज का क्वेश्चन है, सबसे पहला, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो वो कौन थे जिन्होंने क्या किया, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत की? तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जतरा भगत। जतरा भगत ने क्या किया था, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत की थी। जतरा भगत जो थे उन्होंने ताना भगत आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, ताना भगत आंदोलन जो है कब शुरुआत हुआ? क्या पूछा गया है, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? सही आंसर है 21 अप्रैल 1914। ताना भगत आंदोलन के समय क्या हुआ था, तो जो समय कब था, 21 अप्रैल 1914। कब शुरुआत हुआ था, 21 अप्रैल 1914 को शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट है, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किस क्षेत्र से हुई थी? क्या पूछा गया है, वो कौन सा क्षेत्र था जहाँ पे क्या हुआ था, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत हुई थी? सही आंसर है गुमला। कहाँ से शुरू हुआ था ताना भगत आंदोलन? गुमला से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? गुमला से शुरू हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ऑब्लिक विद्रोह को विरसा आंदोलन का विस्तार माना जाता है? तो वो कौन सा आंदोलन था जो क्या है, विरसा आंदोलन का विस्तार था, विस्तार माना जाता है? सही आंसर है, ताना भगत आंदोलन को क्या है, विरसा आंदोलन का विस्तार माना जाता है। ताना भगत आंदोलन को विरसा आंदोलन का विस्तार माना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? क्या पूछा गया है, ताना भगत आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो क्या है, कौन सा कथन असत्य है? क्या पूछा गया है, कौन सा कथन असत्य पूछा गया है? ताना भगत आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला कथन दिया गया, इस आंदोलन को विरसा आंदोलन का विस्तार माना जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, ताना भगत आंदोलन को विरसा आंदोलन का विस्तार माना जाता है। नेक्स्ट है, यह एक प्रकार का संस्कृतिकरण आंदोलन था। तो ये भी बिल्कुल सही है, यह एक क्या था, एक प्रकार का संस्कृतिकरण आंदोलन था। नेक्स्ट है, इस आंदोलन में एकेश्वरवाद को अपनाने, मांस मदिरा के त्याग, आदिवासी नृत्यों पर रोक तथा झूम की खेती पर वापसी पर विशेष बल दिया गया था। तो ये भी ताना भगत के संदर्भ में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इस आंदोलन के नेता बुधू भगत थे। तो ये गलत है। इस आंदोलन के नेता कौन थे? इस आंदोलन के नेता जो थे वो जतरा भगत थे। ताना भगत आंदोलन के नेता कहाँ कौन थे? जतरा भगत थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? क्या पूछा गया है, पूछा गया है ताना भगत आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य जो है क्या था? सही आंसर है स्वशासन की स्थापना। ताना भगत आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? स्वशासन की स्थापना करना ही ताना भगत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है, मांडर क्षेत्र। मांडर क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन का प्रसार करने में किस व्यक्ति ने प्रमुख भूमिका निभाई? कौन सा क्षेत्र पूछा गया है? मांडर क्षेत्र में। मांडर क्षेत्र में जो है ताना भगत आंदोलन का प्रसार करने में किस व्यक्ति ने प्रमुख भूमिका निभाई? तो सही आंसर है सीबू भगत। सीबू भगत ने मांडर क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन का प्रसार करने में महत्वपूर्ण प्रमुख भूमिका निभाई। क्या है? मांडर क्षेत्र में सीबू भगत। मांडर क्षेत्र में सीबू भगत। नेक्स्ट है, बिशुनपुर क्षेत्र। बिशुनपुर क्षेत्र में जो है ताना भगत आंदोलन का प्रसार करने में किस व्यक्ति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? कौन सा क्षेत्र है? बिशुनपुर क्षेत्र। सही आंसर हो जाएगा भीखू भगत। भीखू भगत ने बिशुनपुर क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन के प्रसार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कौन? भीखू भगत। नेक्स्ट है, घाघरा क्षेत्र। कहाँ पे? घाघरा क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन का प्रसार करने में किस व्यक्ति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? कहाँ पे? घाघरा क्षेत्र में। घाघरा क्षेत्र में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सही आंसर बलराम भगत। घाघरा क्षेत्र में बलराम भगत ने ताना भगत आंदोलन के प्रसार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है, सिसई क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र? सिसई क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन का प्रसार करने में किस व्यक्ति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो सिसई क्षेत्र में कौन था? सिसई क्षेत्र में था देवमनिया। सिसई क्षेत्र में कौन था? सिसई क्षेत्र में जो था देवमनिया नाम के व्यक्ति ने क्या किया था? ताना भगत के प्रसार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन को प्रारंभ में इनमें से किस नाम से जाना जाता था? तो ताना भगत आंदोलन को कौन से नाम से जाना जाता था प्रारंभ में? तो सही आंसर है कुरुक धर्म आंदोलन। कौन सा आंदोलन? कुरुक धर्म आंदोलन के नाम से
जाना जाता था ताना भगत आंदोलन को, कुरुख धर्म आंदोलन के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, ताना भगत आंदोलन प्रारंभ करने के बाद जतरा भगत को किस वर्ष गिरफ्तार कर लिया गया? तो क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि ताना भगत जब आंदोलन प्रारंभ हुआ तो उसके कब जो था जतरा भगत को किस वर्ष गिरफ्तार कर लिया गया? क्योंकि जतरा भगत क्या थे? इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे, तो उनको कब गिरफ्तार कर लिया गया? तो सही आंसर है 1916 को। ताना भगत शुरू हुआ था 1914 को शुरू हुआ था, और उसके जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता जतरा भगत थे उनको 1916 में कब गिरफ्तार कर लिया गया दोस्तों? 1916 में उसको गिरफ्तार कर लिया गया। नेक्स्ट है, जतरा भगत को 1916 में गिरफ्तार करने के बाद कितने समय की सजा दी गई? क्या पूछा गया है? जतरा भगत को जब 1916 में गिरफ्तार कर लिया गया तो गिरफ्तार करने के बाद कितने समय की सजा दी गई? कितना साल का सजा हुआ? सही आंसर है उनको 1 वर्ष का सजा हुआ। कितने वर्ष का सजा हुई? 1 वर्ष की सजा हुई। नेक्स्ट है, जतरा भगत की मृत्यु किस कारण से हुई? क्या पूछा गया है? जतरा भगत की मृत्यु किस कारण से हुई? सही आंसर है जेल की प्रताड़ना से। जतरा भगत की मृत्यु कैसे हो गई थी? जेल की प्रताड़ना से जतरा भगत की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, ताना भगत आंदोलन का विभाजन क्यों हुआ? क्या पूछा गया है? ताना भगत आंदोलन का विभाजन क्यों हुआ? तो क्या है, ताना भगत आंदोलन जो है विभाजित हो गया था, तो उसके विभाजन का कारण क्या था? तो उसके विभाजन का कारण था मांस खाने की स्वीकृति के कारण। क्या है? मांस खाने की स्वीकृति के कारण जो है ताना भगत आंदोलन का विभाजन हो गया था। नेक्स्ट है, ताना भक्तों को इनमें से किसने मांस खाने की स्वीकृति प्रदान की थी? तो ताना भक्तों के को इनमें से किसने मांस खाने की स्वीकृति प्रदान की थी? मांस खाने के कारण ही क्या हुआ था? ताना भगत आंदोलन जो है विभाजित हो गया था। तो किसने मांस खाने की स्वीकृति प्रदान की थी ताना भक्तों को? तो उसका सही आंसर है सीबू भगत। सीबू भगत ने क्या किया था? ताना भक्तों को मांस खाने की स्वीकृति प्रदान की थी। नेक्स्ट है, ताना भक्तों के विभाजन के बाद मांस खाने वाले वर्ग को किस नाम से जाना जाता था? क्या पूछा गया है? ताना भगत के विभाजन के बाद क्या हुआ? मांस खाने वाले जो वर्ग थे उनको किस नाम से जाना गया? सही आंसर है जुल्हा भगत। कौन सा भगत? जुल्हा भगत। कौन सा भगत? जुल्हा भगत। मांस खाने वाले को जुल्हा भगत। नेक्स्ट है, ताना भक्तों के विभाजन के बाद शाकाहारी वर्ग को किस नाम से जाना गया? तो जो शाकाहारी वर्ग थे उनको किस नाम से जाना गया? सही आंसर है अरुआ भगत। शाकाहारी वर्ग को किस नाम से जाना गया? अरुआ भगत के नाम से जाना गया। नेक्स्ट है, ताना भगत आंदोलन का स्वरूप कैसा था? क्या पूछा गया है? ताना भगत आंदोलन का जो स्वरूप था वो कैसा था? सही आंसर है अहिंसक प्रवृत्ति का था। कैसा था? अहिंसक था। ताना भगत आंदोलन का जो स्वरूप था कैसा था? अहिंसक था। नेक्स्ट है, इनमें से किस क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन का प्रभाव था? क्या पूछा गया है? इनमें से किस क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन का प्रभाव था? सही आंसर है रांची में भी था, पलामू में भी था और सरगुजा में था। इन तीनों ही क्षेत्र में क्या था? ताना भगत आंदोलन का प्रभाव था। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, ताना भगत आंदोलन के दौरान ताना भक्तों ने महात्मा गांधी के किस आंदोलन में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया? तो वो कौन सा आंदोलन था जिसमें क्या किया? ताना भगत के आंदोलनकारियों ने क्या किया? महात्मा गांधी का सहयोग दिया महात्मा गांधी के आंदोलन को। तो वो था असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। इन दोनों ही आंदोलन में क्या हुआ था? इन दोनों ही आंदोलनों में ताना भगत आंदोलनकारियों ने महात्मा गांधी के आंदोलन में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया था। कौन कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके नेतृत्व में ताना भक्तों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया? क्या बोला गया है? निम्न में से किसके नेतृत्व में ताना भक्तों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया? तो वो कौन था जिसके नेतृत्व में ताना भक्तों ने क्या किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। तो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्न में से किसके नेतृत्व में ताना भक्तों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया? सही आंसर है सीधू भगत। सही आंसर है सीधू भगत के नेतृत्व में ताना भक्तों ने क्या किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या किया? भाग लिया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आंदोलन विशुद्ध रूप से गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था? क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सा आंदोलन विशुद्ध रूप से मतलब पूर्णतः गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन क्या था? पूर्णतः अहिंसक आंदोलन था और गांधीवादी विचारधारा पे जो है लड़ा गया था। नेक्स्ट है, ताना भगतों ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? क्या पूछा गया है? ताना भक्तों ने क्या किया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? सही आंसर है 1922 के गया अधिवेशन में भाग लिया था। कौन से अधिवेशन में? 1922 के गया अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया था।
नेक्स्ट है 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में भी क्या किया था, 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में ताना भक्तों द्वारा महात्मा गांधी को कितने रुपए की थैली जो है उपहार स्वरूप दी गई। तो 1940 में क्या हुआ था, रामगढ़ में जब अधिवेशन हुआ था उसमें ताना भक्तों ने महात्मा गांधी को क्या किया, उपहार स्वरूप पैसे की थैली प्रदान की थी। तो कितने रुपए की थैली थी, तो वो थी 400 रुपए की। कितने रुपए की थैली प्रदान की थी, 400 रुपए की थैली प्रदान की थी। नेक्स्ट है झारखंड का एकमात्र जनजातीय आंदोलन कौन सा था जिसका स्वरूप जो था राष्ट्रीय था। वो पूछा गया है, झारखंड का एकमात्र आंदोलन जिसका स्वरूप जो था राष्ट्रीय था। तो सही आंसर है ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन का स्वरूप कैसा था, राष्ट्रीय था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आंदोलन धार्मिक से राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। तो कौन सा आंदोलन था जो पहले क्या था, धार्मिक था, बाद में क्या हुआ, राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। तो सही आंसर है ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन पहले क्या था, धार्मिक था, बाद में क्या हुआ, राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। नेक्स्ट है निम्न में से किस राष्ट्रीय नेता का ताना भगत आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव था। तो वो कौन से राष्ट्रीय नेता थे जिनका क्या हुआ, जिनका प्रभाव ताना भगत आंदोलन पर सर्वाधिक पड़ा। तो वो कौन से नेता थे, तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी वो नेता थे जिनका प्रभाव जो है ताना भगत आंदोलन पर सर्वाधिक पड़ा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है रांची जिला ताना भगत पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है। क्या पूछा गया है, पूछा गया है रांची जिला ताना भगत पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ। सही आंसर है 1948 में। कब पारित हुआ, 1948 में। रांची जिला ताना भगत पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ, 1948 में। रांची जिला ताना भगत पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ, 1948 में। तो दोस्तों आज हमारा ताना भगत का टॉपिक कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियोस को कीजिए लाइक।